नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जसवंत सिंह का शासन 1638 से 1678 तक रहा था। जसवंत सिंह है शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन रहे थे। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। जसवंत सिंह के दरबारी कवियों की बात की जाए तो मनोत नहनसी और नरहरिदास बहारट, नवीन कवि बनारसी दास और दलपति मिश्र, ये सभी है वो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मनोत नैन्सी की बात की जाए तो इन्होंने नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा प्रंगनारी विगत है इनकी रचनाएं की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है और मनोत नैन्सी को राजस्थान में जनसंख्या का अग्रज भी माना जाता है। जसवंत सिंह की रचनाओं की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने भाषा भूषण, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, गीता महामत्य और आनंद विलास नामक रचनाएं जसवंत सिंह ने लिखी थी। धर्मत का युद्ध। तो दोस्तों शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो दोस्तों जो धर्मत का युद्ध है वो शाहजहाँ के 2 पुत्रों यानी दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। अब दोस्तों दारा शिकोह का साथ दिया था जसवंत सिंह ने और औरंगजेब इस युद्ध में जीत गया था। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच अनबन बन गई थी। अब दोस्तों शाहजहाँ ने भी दारा शिकोह का साथ दिया था। औरंगजेब ने शाहजहाँ को 1658 में जेल में डाल दिया और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी 1666 में आगरा के किले में, याद रखेंगे। जसवंत सिंह हार के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग आया, तब महारानी महामाया उदयपुर ने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार बंद कर दिए गए हैं। तब महारानी महामाया ने कहा, राजपूत या तो युद्ध से विजय को लौटते हैं या मर मिटते हैं, महाराजा हारकर वापस नहीं लौटते, वह कोई अन्य व्यक्ति है। ये वाक्य कहा था आपके महारानी महामाया ने जब जसवंत सिंह है वो आपके कौन से युद्ध में, धर्मत के युद्ध में हारकर वापस आए तब। इसका वर्णन है वो फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक बर्नियर ने किया है। अब दोस्तों औरंगजेब है जसवंत सिंह से नाराज हो जाते हैं तो दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह इनके बीच संधि करवाता है और ये संधि की शर्त क्या थी कि अब भविष्य में दारा शिकोह का साथ नहीं देंगे जसवंत सिंह। दोराई का युद्ध 1659 में अजमेर में होता है। दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने भाग नहीं लिया था क्योंकि वो संधि यानी शरत हो रखी थी और ये शरत किसने करवाई थी, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकनवाड़ी दुर्ग में कैद करके रखा तथा अंतिम रूप से मुगल सम्राट घोषित हुआ था। औरंगजेब ने खुश होकर 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात का क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। अब दोस्तों जब शिवाजी और संभाजी यानी मराठों का विद्रोह दबाने के लिए औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को दक्षिण में भेजता है तो जसवंत सिंह क्या है, असफल रहते हैं। सेकेंड टाइम और औरंगजेब है इन्हें सिंध में पिंडारियों का दमन करने हेतु भेजता है, लेकिन जामरुद अफगानिस्तान में है वो आपके मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह की। अब दोस्तों जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो आज कृप यानी धर्म का दरवाजा टूट गया, ये वाक्य है औरंगजेब कहता है जसवंत सिंह की मृत्यु पर, यानी आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। जसवंत सिंह एक वाक्य कहता है कि औरंगजेब मंदिर को तुड़वाएगा तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। जसवंत सिंह की 2 रानियां थी, एक तो जसवंत दे और एक नारू की। तो दोस्तों जसवंत दे के पुत्र थे आपके अजीत सिंह। अब दोस्तों अजीत सिंह है वो आपके जसवंत सिंह के बाद शासक बनेंगे। औरंगजेब ने कैद कर लिया और शर्त रखी कि इस्लाम धर्म स्वीकारे, नहीं तो जोधपुर की को क्या कर देंगे, खालसा घोषित कर देंगे, और ये शर्त है उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। मेहरानगढ़ खालसा घोषित कर दिया गया 1679 से 1707 तक। दुर्गादास राठौड़ जब अजीत सिंह छोटे थे तो दोस्तों अजीत सिंह यानी मुकुंद राव खींची सपेरा और गोरा दाय यानी बघेली महिला थी। तो दोस्तों इन्होंने अजीत सिंह को है वो दुर्गादास को सौंप दिया था क्योंकि उनका पालन पोषण करना था क्योंकि वो छोटे थे। और दोस्तों दुर्गादास ने सिरोही के कालिंद्री मंदिर में आपके जयदेव ब्राह्मण को पालन पोषण के लिए आपको अजीत सिंह को सौंप दिया था। दुर्गादास ने जयदेव ब्राह्मण को सौंपा था अजीत सिंह को। अजीत सिंह को दुर्गादास मेवाड़ ले आया। मेवाड़ महाराणा ने इन्हें जागीर दी थी, केलवा राजसमंद की जागीर प्रदान की थी।
3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अजीत सिंह और दुर्गादास ने मेहरानगढ़ पर आक्रमण कर लिया और जफर कुली को हराकर मेहरानगढ़ पर वापस अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ जाता है। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ चला जाता है। जब देश निकाला, मारवाड़ से इन्हें निकाल दिया जाता है, तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने विजयनगर की जागीर इन्हें प्रदान करता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है और कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूलिसेस भी इसने कहा है। मारवाड़ का उदारक जसवंत सिंह ने इन्हें कहा है। शहजादे अकबर को राज सिंह व दुर्गादास का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, परंतु दुर्गादास ने अपनी तरफ मिला दिया। शहजादे अकबर के एक तो सूफिया बेटी थी और बुलंद अख्तर इनका बेटा था। दुर्गादास ने इस्लाम धर्म की इन्हें शिक्षा दिलाई थी। दुर्गादास, इनका जन्म सालवा मारवाड़ में 1638 में हुआ था। इनकी माता का नाम नेतवा और इनके पिता आस्करण थे। मृत्यु उज्जैन एमपी में शिप्रा नदी के तट पर हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अजीत सिंह शासक बनते हैं। शासक बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दे देते हैं। अजीत सिंह की रचनाओं की बात की जाए तो गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दोहा, अजीत सिंह राकहा दोहा और गज उद्धार, ये सभी है अजीत सिंह की रचनाएं थी। अब जज्जऊ या जाजऊ का युद्ध, ये आपके यूपी में हुआ था, आगरा में 12 जून 1707 को। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब के 3 मुँह आजम और कामबख्श और शहजादे अकबर, तो ये तीनों पुत्र थे। दोस्तों इसमें इसकी इच्छा नहीं थी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब दोस्तों मुँह आजम है तो विजय सिंह है जयपुर के, इन्होंने इनका साथ दिया था, और आजम है, इनका साथ दिया था सवाई जय सिंह ने, जयपुर वाले ने। तो दोस्तों अब मुँह आजम है वो जीत जाते हैं और आजम क्या है, हार जाते हैं। विजय सिंह को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं जयपुर का। अजीत सिंह ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। मुँह आजम ने अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को सूबेदार बनाया, परंतु मारवाड़ और आमेर का शासक नहीं बनाया था। देबारी समझौता अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड यानी जय सिंह के साथ सशर्त विवाह अपनी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह, यानी ये देबारी समझौता था। अजीत सिंह को GH ओझा ने यानी गौरी शंकर ओझा ने आपके कान का कच्चा शासक कहा है। अजीत सिंह के 2 पुत्र थे, अभय सिंह और बख्त सिंह। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इसे मेवाड़ का पितरंता यानी सेकंड पितरंता कहा जाता है। फर्स्ट पितरंता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि मारवाड़ का फर्स्ट पितरंता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इससे यहाँ पर मेवाड़ नहीं है, यहाँ पर आएगा मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। फर्स्ट पितरंता किसे कहा जाता है मारवाड़ का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बख्त सिंह को मारवाड़ का सेकंड पितरंता कहा जाता है। महाराणा अभय सिंह 1730 में अभय सिंह के समय खेजर लेक की घटना हुई थी, याद रखना। 1734 में हुडा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अमृता देवी पुरस्कार है 1994 में गंगाराम विश्नोई को सर्वप्रथम दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। अभय सिंह के कवियों की बात की जाए तो कर्णिदान, वीरभाण और भट्ट जग जीवन, ये है आपके अभय सिंह के कवि थे। अब कर्णिदान की सूरज प्रकाश है, वीरभाण की राजरूपक है और भट्ट जग जीवन की आपके अभोध्य है, इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में शासक बनते हैं बख्त सिंह के बाद में बनते हैं महाराजा विजय सिंह। जोधपुर में सिक्कों की टकसाल खोली थी और विजयशाही सिक्के चलाए थे विजय सिंह ने। पासवान गुलाब राय से अत्यधिक प्रभावित थे विजय सिंह। भीम सिंह मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह राठौड़ और आमेर के शासक थे जगत सिंह कछवा और मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया। अब इनकी बेटी थी कृष्ण कंवरी, कौन थी, कृष्ण कंवरी थी। मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह सिसोदिया, इनकी बेटी थी कृष्ण कंवरी। अब इनका विवाह तय हुआ था भीम सिंह राठौड़ के साथ। किसके साथ हुआ था, भीम सिंह राठौड़ के साथ तय हुआ था। लेकिन भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो नारेल है बाद में कहाँ पे चला जाता है, आमेर के जगत सिंह कछवा के पास चला जाता है। लेकिन मारवाड़ वाले नाराज हो जाते हैं, यानी अपनी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है कि हमारा नारायण आमेर क्यों पहुंच गया। तो फिर इनके शासक थे मान सिंह, बाद में यानी भीम सिंह राठौड़ के बाद में मान सिंह शासक बने थे। तो दोस्तों मान सिंह
के साथ कह देते कि मान सिंह के साथ विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में मान सिंह और जगत सिंह कछवा के मध्य गिंगोली का 1807 में युद्ध होता है। गिंगोली कहाँ पे दोस्तों? परबसन नागौर में है। तो दोस्तों ये कृष्ण कंवरी के कारण ये विवाद छिड़ा था। इसी कारण भीम सिंह के कहने पर अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कंवरी को जहर देकर मार दिया, यानी पूरी जड़ी क्या कर दी? खत्म कर दी थी। मान सिंह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। गुरु आयस देवनाथ था। महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। मेहरानगढ़ में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी मान सिंह। तख्त सिंह मयो कॉलेज की स्थापना में 1 लाख रुपए का चंदा दिया था तख्त सिंह ने। मेहरानगढ़ में शनगार चौकी, तख्त सिंह चौकी और राजाओं का राज्याभिषेक, यह है आपके मेहरानगढ़ में तख्त सिंह ने बनवाया था। 1857 की क्रांति में सैन्य सहायता प्रदान की थी अंग्रेजों को तख्त सिंह ने। जसवंत सिंह सेकंड, तो दोस्तों नन्ही जान यानी नन्ही भक्तन यानी महर्षि दयानंद सरस्वती को विष दे दिया था और अजमेर में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। सरदार सिंह, और दोस्तों 1800 यहाँ के जसवंत सिंह द्वितीय ने आपके कलकत्ता के दरबार में और दिल्ली के दरबार में भाग लिया था। ये भी आप याद रखेंगे। और 1881 में जोधपुर राज्य की पहली जनगणना इनके समय हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। पहली जनगणना, जोधपुर राज्य की पहली जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और 1884 महाराजा जसवंत सिंह के समय 1884 में जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई थी। और 1885 में इन्होंने जोधपुर राज्य में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया था। ये भी आप याद रखेंगे। सरदार सिंह, दोस्तों जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। जसवंतथड़ा को मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अपने पिता की याद में संगमरमर से बना है आपके जसवंतथड़ा। अब दोस्तों संगमरमर की बात की जाए, सर्वाधिक सफेद संगमरमर राजसमंद, सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर मकराना, पीला जैसलमेर में, गुलाबी जालोर में, काला भेसलाना में, सतरंगी पाली में, लहरिया राजसमंद, हरा आपके डूंगरपुर उदयपुर, बादामी जोधपुर और लाल संगमरमर धौलपुर। महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, सुमेर सिंह के बारे में याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और लंदन में 1911 में जॉर्ज पच्चम के राज्यारोहण समारोह और 1911 में दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इन्होंने क्या की थी? सहायता नहीं की, बल्कि स्वयं अपने वृद्ध प्रधानमंत्री प्रताप सिंह और जोधपुर लॉरेंस के साथ युद्ध स्थल में गया था। सुमेर कैमल कोर की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी, सुमेर सिंह के समय। महाराजा उमेद सिंह, उमेद भवन पैलेस या चित्र पैलेस का निर्माण करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? ये इसकी नींव रखी थी 1929 में। कब रखी थी? 1929 में इसकी नींव रखी थी। 1942 में बनकर तैयार हुआ था। जयनारायण व्यास को इसने मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उमेद सिंह ने जयनारायण व्यास को है वो आपके संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। 1947 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। और ये दिल्ली में गठित नरेंद्र मंडल के सदस्य भी बने थे उमेद सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और जोधपुर के राठौड़ों के अंतिम शासक थे। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया, परंतु सरदार पटेल और माउंट बेटन के प्रयासों से 1949 में जोधपुर का वर्ध राजस्थान में विलय हुआ था। याद रखेंगे। प्रबल हिंदू राजा हमीर को कहा जाता है, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, हिंदू पत राणा सांगा को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को और हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों ये आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।